ओम शांति। आज विशेष सत्यम शिवम सुंदरम की ये श्रृंखला कि जो सदा ही सत्य है, सदा ही शिव है, अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी है, और जो सदा ही सुंदर है, सुंदर अर्थात जिसमें दिव्यता है, पवित्रता है, गुणों का सागर है, और जो औरों के जीवन को भी पवित्र बनाने वाला है। ऐसी ये सुंदर श्रृंखला जो शब्द सत्यम आते ही अंदर में एक बहुत शक्तिशाली संकल्प कि कहते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ऐसा ही कुछ अनुभव 1966-67 के मध्य जब स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन ले रही थी की अनुभूति हुई। ब्रह्मा कुमारीज के एक सेंटर पर गई। वहां क्लॉकवाइज एक गेम थी। आप बटन प्रेस करते थे और उसकी निडल घूमती थी और छोड़ देने से वो निडल रुक जाती थी, और जहां रुकती थी वहां से एक ब्लेसिंग कार्ड निकलता। मुझे वो ब्लेसिंग कार्ड आया, पवित्रता ही उत्तम धारणाओं की कुंजी है। बहुत अपीलिंग लगा। उस विद्यार्थी जीवन में इतना अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन इस ब्लेसिंग कार्ड से इतना लगाव हो गया कि वो सदा मेरे पास में ही रहता था। और ये महसूस था, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है। कोई इच्छा नहीं थी जानने की, ना ईश्वर के प्रति कोई झुकाव था, ना भावना थी। परंतु इस ब्लेसिंग कार्ड ने पवित्रता, उत्तम धारणाओं की कुंजी है, इसकी गहराई में जाने के लिए मुझ आत्मा को बहुत सूक्ष्म अंदर से प्रेरित किया। और एक दिन ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सेंटर पर गई और बहनों ने मेरे से प्रश्न किया, आप कौन हैं? अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से एक संकल्प उठा, आंसर कुछ और है। उन्होंने मुझे आत्मा के विषय में बताया, मेडिटेशन के विषय में बताया, पर आत्मा को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं थी। फिर भी उन्होंने जो कहा वो सुना। मैंने कहा जब तक अनुभव नहीं करूंगी तब तक आत्मा है इसको स्वीकार नहीं करूंगी। और मेडिटेशन क्या है, कुछ शब्दों में उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, जो लिंक है, उसी का नाम मेडिटेशन है। जैसे आत्मा एक अति सूक्ष्म स्पार्क ऑफ लाइट है, ऐसे परमात्मा भी
एक परम ज्योति है, शक्तियों का स्रोत है, प्यार का सागर है, का मैं कैसे समझूं? वो ऐसा है। सुन करके घर वापस आ गई और अपनी माताजी को कहा कि मैं 1 घंटा भी मेडिटेशन करूंगी। मुझे देखना है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इन्होंने जो मुझे मेडिटेशन की एक बात सुनाई कि आंखें खोल करके मेडिटेशन करना है, बंद करके नहीं। आज तक यही मान्यता थी और सुनती थी कि ध्यान करने वाले आंखें बंद करके करते हैं। खुली आंखों से ये मेडिटेशन की बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और मैं 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करने बैठ गई। आत्मा का चिंतन किया और सच में मैंने स्वयं को अपने ही सन्मुख एक सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप में महसूस किया। बहुत हल्कापन, बड़ा न्यारापन और एक अति गहरी पवित्रता की अनुभूति की। और उसके साथ ही साथ ऐसा महसूस किया जैसे कोई एक परम शक्ति हो, सुप्रीम एनर्जी हो, वो मेरे ऊपर लाइट और माइट डाल रही है और मैं एम्पावर होती जा रही हूं। ऐसी अंदर ही अंदर एक बहुत गहन अनुभूति हुई। रूम में अकेली थी, अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कर रही थी। वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली और जैसे कि वातावरण चार्ज हो रहा है, ऐसी महसूसता होने लगी, जिसका सबसे पहला प्रभाव मेरे स्वभाव पर और मेरी पर्सनैलिटी पर पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत क्रोध आता था और उसका कारण मेरी कोई भी वस्तु को अगर कोई टच करके जरा भी खिसका देता था, मुझे गवारा नहीं होता था। इतनी पॉजेसिव नेचर और छोटी छोटी बात के ऊपर मूड डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन इस मेडिटेशन का मेरे ऊपर जैसे कि एक जादुई असर हुआ या कोई ईश्वरीय शक्ति की मुझ आत्मा को ब्लेसिंग्स मिली। मेरे अंदर मेडिटेशन के द्वारा 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर मेरे स्वभाव, मेरी इस नेचर ने एक मिरेकल की रीति से मेरे में परिवर्तन महसूस कराया। ईश्वरीय शक्ति क्या कार्य करती है, ये मैंने बहुत सहज अनुभव कर लिया, जिसने मुझे परमात्मा के साथ स्वयं को कनेक्ट करने के लिए प्रेरणा दी कि परमात्मा और आत्मा दोनों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों ही 5 तत्वों से परे की चीज है। एक सूक्ष्म एनर्जी है, लाइट है, एक शक्ति है जिसकी अनुभूति होती है
और वो अनुभूति कैसे अंदर ही अंदर परिवर्तन का कार्य और उसके साथ साथ गुणों की धारणा, शक्तियों की अनुभूति करानी शुरू करती है, जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे कर्मों को, हमारे व्यवहार को, मेरे सोच को, मेरी दृष्टि को परिवर्तन करती जा रही है, जिसके लिए मैंने कोई एफर्ट्स नहीं किए, कोई मेहनत नहीं की, लेकिन वो परिवर्तन मैं स्वयं में सहज अनुभव करती गई, जिसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत अद्भुत तरीके से परिवर्तन किया। तो मैं आप सभी को भी यही अपनी एक शुभ भावना और शुभकामना देती हूं कि उस ईश्वरीय शक्ति को, जो अति सूक्ष्म लेकिन इस सृष्टि का रचयिता है, उस रचयिता से अपना संबंध जोड़कर, अपनी आत्मा को पहचान कर, और परमात्मा भी जो अति सूक्ष्म एक परम ज्योति है, उससे संबंध जोड़ेंगे तो उस ईश्वरीय शक्ति की पहचान और अनुभूति हम स्वतः करेंगे, और मन और बुद्धि और हमारा व्यवहार एक दिव्य, एक अलौकिक सत्यता की शक्ति से भरपूर होता जाएगा, जिसने मेरे अंदर एक ईश्वर के प्रति प्रेम क्या होता है उसको जागृत किया। तो महसूस किया, शायद इसीलिए लोग कहते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। जिसको मैं जानती नहीं, जिसको मैंने देखा नहीं, उसकी अनुभूति, उसका वो प्यार, कि कैसे वो प्यार से मुझ आत्मा के जीवन का परिवर्तन एक पवित्रता की शक्ति से भरपूर, शांति की शक्ति से भरपूर और एक अतीन्द्रिय सुख की महसूसता जो मैंने इस मेडिटेशन में की, उस परमात्मा संबंध से जो अनुभव किया, जिससे ये सारी दुनिया फीकी अनुभव होती है। चाहे सारे कारोबार इसी संसार में, इसी समाज में, इसी परिवार में करने हैं, करते हुए भी अपने जीवन का एक दिव्य बैलेंस बन करके रहता है। ये परमात्मा शक्ति, ये ईश्वरीय संबंध हमें सिखलाता है। हम अपने जीवन को बैलेंस में रखेंगे तो सदा हम सफलता के शिखर पर पहुंचते जाएंगे और अपना जीवन औरों के लिए एक प्रेरणा की मूर्त, एक उदाहरण मूर्त बनाएंगे। ओम शांति।